हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके ईस्ट, आपके कुल देवी देवता आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। जब से आप देखेंगे तब से आपसे ये रेजोनेट करेगा। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस भी सिचुएशन के लिए क्या परेशान चल रहे हैं, तो उनके लिए देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। डियर, अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, वो बस एक आपका एंडिंग पॉइंट है। जो नेगेटिव सिचुएशन है, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज आने वाली है, कोई नेम फेम मिलने वाला है, कोई बहुत तगड़ा जैकपॉट लगने वाला है आपका। वो कह रहे हैं कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में है, अभी डिवाइन आपको देख रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। माता रानी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपने जो भी लास्ट टाइम जो भी दुख तकलीफ झेली है, किसी के लिए उनके बैड कर्मा थे जो उन्होंने पास्ट लाइफ में क्रिएट किए थे, और किसी के लिए लेसन था, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाना है। जब भी हमें कोई भारी काम दिया जाता है तो उसके से पहले हमें उसके काबिल बनाया जाता है। तो अभी आपका वही जो है फेस चल रहा है। जैसे कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना और निखरता है, चमकता है। तो वही सिचुएशन अभी चल रही है। अभी जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है कि आपको आने वाले अच्छे टाइम के लिए आपको रेडी किया जा सके। आपको देवी माता देख रही है, स्ट्रांग बना रही है, ताकि आगे जो आपके लिए आने वाला है ना, तो उसके लिए आप तैयार हो सको। वो खुद आपकी सुरक्षा करती हैं। आपकी देवी माता, आपकी कुल देवी आपकी सुरक्षा करती हैं, आपको हर चीज से बचाती हैं। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी जाती है, या कोई बुरी नजर आती है, या बुरी चीजें होने वाली होती है, तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। देवी माता खुद करती हैं। वो जानती हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो वो चीजें उसी पे 10 गुना जाके बैकफायर होती हैं। कभी कभी आप जब स्टक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको मार्गदर्शन जो है ना, अचानक से कभी कभी ऐसा होता होगा आपके कि आप जो है ना किसी मुसीबत में पड़ जाते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे निकले। अचानक से कुछ हेल्प आ जाती होगी आपके लिए। जैसे आप जो है घिर गए हैं बहुत ज्यादा परिस्थिति में, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो वो जो है आपके एंसेस्टर्स आपके लिए भेजते हैं, आपके जो कुल देवी देवता हैं वो आपके लिए भेजते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको उस लेसन को सिखाया जाता है। पहले आपको लेसन सीखते हैं, फिर उस चीज में से आपको निकाल दिया जाता है कि आप उस चीज से निकल जाएं, ताकि आप थोड़ा जो है ना प्रैक्टिकल हो सकें, दूसरों की बातों में ना आए, दूसरे के बहकावे में ना आए। दूसरा क्या कह रहा है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकल आप बनेंगे, मतलब उतना भी प्रैक्टिकल नहीं बनना है कि आप किसी की फीलिंग को ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर दें, कि आप दूसरे की फीलिंग को ही ना समझें। आपको प्रैक्टिकल बनना है, लेकिन उतना ही प्रैक्टिकल बनना है जितना जरूरी है। आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे प्रपोजल और ऑफर भेजे जा रहे हैं भर भर के। कुछ चीजें उसमें से ध्यान भी रखिएगा, कुछ बुरी भी होंगी, कुछ चीजें अच्छी भी होंगी। बुरी जो है वो अपने आप, जब हम एक मैग्नेट बनते हैं ना, मैग्नेट बनते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो वो अट्रैक्ट में कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। तो अभी आप जो है ना मैग्नेट बन रहे हैं, तो कुछ अच्छे लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ बुरे लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोनों ही फेस के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। चूज आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत है, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। जो भी मायूसी थी आपकी लाइफ में अभी तक, जिस भी सिचुएशन को लेके आप मायूस चल रहे थे, उदास चल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपकी मायूसी के खत्म होने का समय आ चुका है। आपको मायूस नहीं होना है। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। अब जो सिचुएशन आ रही है आप सेलिब्रेट करेंगे उसको लेकर, बहुत ही खुश होने वाले हैं, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। भर भर के कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, मस्त हो जाएंगे, बिंदास हो जाएंगे। जो भी अब तक आपने है ना रो रो के रातें गुजारी हैं, तकलीफों सही हैं, बर्दाश्त की हैं, जो भी सिचुएशन, किसी के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी को फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम चल रही है, या किसी को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है किसी भी चीज का, बिजनेस का लेके या किसी भी चीज को, तो अब आपको कहा जा रहा है ना, आपके दुख दर्द की तकलीफ वाला जो भी फेज था, टाइम था, वो सब खत्म हो गया है। अब आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको इतना पावरफुल बनाया जाएगा कि
आपके पीछे लोग भागेंगे हेल्प के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, फाइनेंशियली हेल्प कर दो, इमोशनली हेल्प कर दो, या क्या कहते हैं मुझसे शादी कर लो, या कोई आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए आपके पीछे लोग भागेंगे। आपको इस तरह का बनाया जा रहा है। देखिए सोना तपता है तभी वो निखरता है, तो आपका भी वही हाल है। अब आपको जितना तपाया गया है, जितना आपको तकलीफ दी गई है, उससे आप स्ट्रांग बने हैं, आप सेल्फ लव में आए हैं, अपने ऊपर फोकस किया। आप ही सोचो अगर आपको धोखा नहीं मिलता, या अगर आपको लोग आपको बिट्रे नहीं करते या दर्द तकलीफ नहीं देते, आप सेल्फ लव में आते, आप सेल्फ लव में आते, आप अकेले पढ़ते हो, तभी आप सारी चीजों का आत्म मंथन करते हो। आप समझते हो क्या सही किया था, क्या गलत हुआ था, क्या करना था, क्या नहीं करना था। सारी चीजें सिचुएशन सोच के ही फिर आप आगे बढ़ते हो, एनालाइज करते हो कौन सही था कौन गलत था। तो इसीलिए आपको अकेला किया गया, आपको ये दर्द दिया गया कि आप दिल से मजबूत हो सको। ये नहीं कि दूसरे को आप हक दे दो, वो कब आपको हंसाए कब आप रुलाए। बहुत सारा प्यार डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। आपके देवी माता, कुल देवी, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, वो सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आप उनके लाडले हैं, लाडली हैं, आपको बहुत मानते हैं। उन्होंने आपको रात भर रोते हुए देखा है, आपकी आंखें नम देखी हैं, दूसरों के लिए परेशान होते हुए देखा है। अब आपको जो है ना किंग या क्वीन वाली दर्जा मिलेगा, आपको राजा या रानी वाला दर्जा मिलेगा, मान सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। आप जो डिजर्व करते हो ना, वो सारी चीजें अब आपको लौटाई जाएंगी। जो भी चीजें डिवाइन ने आपसे छीनी है, देखिए छीना इसलिए जाता है क्योंकि अगर देते ही रहेंगे तब भी तो आपको उस चीज की वैल्यू नहीं होगी। तो कुछ चीजें छीनी भी जाती हैं कि ताकि आप उस चीज को समझ सकें, उस चीज को आप वैल्यू कर सकें। इसीलिए अब जो भी चीजें आपसे छीनी गई हैं, तो वो सारी चीजें अब आपको वापस लौटाई जा रही हैं। आपकी किस्मत अब पलट चुकी है, किस्मत अब आपके फेवर में आ चुकी है। जितना आप मेहनत करना था आप कर चुके, जितना दर्द तकलीफ सहना था आप सह चुके। अब किस्मत ने पलटी खा ली है, अब जो होगा आपके फेवर में होगा। खूब नेम फेम पैसा धन दौलत सब कमाएंगे आप। आप एक लॉयल पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ऐसा पार्टनर होगा जो डीपली आपसे लव करेगा, बहुत प्यार करेगा, ऐसा पार्टनर आ रहा है। जिस तरह से डिवाइन ने आपसे सब कुछ ले लिया था, किसी का हो सकता है पैसा लॉस हुआ हो, घर लॉस हुआ हो, रिश्ते का लॉस हुआ हो, अकेला पड़ गया हो, तो वो सारी चीजें अब 6 गुना आपके पास वापस आ रही हैं। डिवाइन खुद, आपकी कुल देवी देवता आपको खुद दे रहे हैं, आपको भर भर के देंगे। अब जो भी चीजें आपसे ली गई थी, वो सारी चीजें अब आपको लौटाई जा रही हैं। 6 गुना करके आपको वापस दी जा रही है। निकल चुके हैं आप अपने कामनाओं और इच्छाओं की उड़ान भरने। सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी चीजें आपने खोया था ना, अब आप निकल चुके हैं। अब आपको उस हाई लेवल पे पहुंचाया जाएगा, आपको उस ओहदे पे पहुंचाया जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। अब तक आपको लोग नहीं समझ रहे थे, तो आप समझेंगे, आपकी वैल्यू होगी, कदर होगी आपकी। आप जो है उस मुकाम को छूने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी जैसे हम किसी छोटी सी चीज के लिए भागते हैं, यार मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भगवान आपने नहीं दिया, लेकिन बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे तो कुछ और चल रहा होता है। वो डिवाइन आपको कहते तुम छोटी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज रखी है। तो इसीलिए है ना, कहा जाता है कि आप लोग जो है ना सरेंडर की पोजीशन में रहिए। भगवान अगर थोड़ा सा कुछ लेते हैं ना, तो भर के फिर वापस भी देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन पावर यही कहना चाहते हैं। जो भी मन आपका उदास था ना, अब सारी उदासी का एंडिंग पॉइंट आ चुका है। सारी चीजें, आपकी सारी उदासी, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगे। देवदूत आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। देवी माता ने अपने देवदूतों को आपकी तरफ भेज दिया है, आपकी लाइफ से सारे हर्डल्स को निकालने के लिए। जितने भी आपने स्ट्रगल्स झेले हैं अब तक, जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, उन सब को निकालने के लिए एक योद्धा की आप जंग में आ चुके हो। अब आप एक मैजिशियन बन चुके हो। आप अपनी लाइफ आप खुद कंट्रोल करोगे।
खुद आप अपनी लाइफ जो है जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपको मिलने वाला है। अब आप जादूगर बन चुके हो, समझे? पैसा ही पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, पैसा पैसा खूब पैसा आने वाला है आपकी फैमिली में, और एक हैप्पी फैमिली भी होगी आपकी। जो भी फैमिली का लॉस हुआ है, रिश्ते खराब हुए हैं, वो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगे। जो भी टावर मूवमेंट अब तक चलता आ रहा था ना, अब उन सब का एंड पॉइंट आ चुका है। कुल देवी के दर्शन के लिए चले जाइए, जो नहीं गए हैं मत्था टेकाइए, आशीर्वाद ले आइए। आपको कुल देवी कहना चाहती हैं। देखिए, कोई भी देवी देवता कहते हैं तो किसी के थ्रू ही कहते हैं, स्वयं तो प्रकट नहीं होते हैं। तो आपको भी कहा जा रहा है अपने कुल देवी देवता के दर्शन कराइए, मत्था टेकाइए, आपकी सारी बाधाएं खत्म होने वाली हैं। चलिए शिव शक्ति गाइडेंस से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। चलिए शिव शक्ति से देखते हैं। माँ दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। एक आपको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपकी जो भी आयु है ना, आप बहुत ही लंबा और खुशहाल जीवन जीने वाले हैं, क्योंकि देवी माँ जो है, काली माँ, अब ये खुद आपकी सुरक्षा कर रही हैं। आपकी सुरक्षा के लिए ये अब आपकी फैमिली में वास कर चुके हैं। अब जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, किसी भी चीज को लेकर आपको परेशान किया है, तंग किया है, अब वो एंड पॉइंट आ गया। आदि योगी, आदि योगी में भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो है आत्मज्ञान होने वाला है, आत्मज्ञान मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ से जुड़िए, आप अपनी आत्मा से जुड़िए। ये जो जाते हैं गप्पे हाँकते हैं, इधर की चुगली उधर की चुगली, ये नहीं करना है। अकेले बैठना है, अपने आप में थोड़ा मेडिटेशन करना है, चीजें समझना है कि हमारा अंतर मन क्या कह रहा है। आपको कहा जा रहा है अंतर मन से जुड़िए, वहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स सुरेश्वर, सुरेश्वर भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने अब तक जो भी इच्छाएं मांगी हैं, जो भी अफर्मेशन आपने किया है, या जो भी आप चाहते थे, अब